दिल्ली में और गरीबों का कोई मसीहा है तो केजरीवाल है। केजरीवाल की सरकार से हर आदमी खुश है, या पंजाब हो या दिल्ली हो या कहीं पर भी हो। केजरीवाल जी ने जो काम किए दिल्ली के अंदर वो किसी सरकार ने नहीं किए। उसने जो वादे किए हैं वो पूरे किए। लेटेस्ट के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, बिजली फ्री, पानी फ्री, और काम करने के बाद भी उनको काम मोदी सरकार ने नहीं करने दिया। इतिहास में पहली बार है जो हिंदुस्तान का, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पूरे राजधानी का मुख्यमंत्री वो जेल भेजा जा रहा है। सारी फौज लगी हुई है, योगी जितने भी इनके बीजेपी के नेता सब यहाँ आए हुए हैं सिर्फ एक आदमी के लिए। अकेला केजरीवाल कितनों पे भारी है, इससे आप अंदाजा लगा लो कि गृह मंत्री अमित शाह को भी यहाँ के प्रचार करना पड़ रहा है एक छोटे से चुनाव में, एमएलए चुनाव में। बताओ, एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज दिल्ली के अंदर अपनी एक और रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी दिल्ली के अंदर अपने एक के बाद एक कई रोड शोज जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में जो जनता इन रोड शोज के अंदर उमड़ रही है, क्या वो वाकई में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है? इन जनता का जो लोग यहाँ पर इनके समर्थन में उमड़े हुए हैं, उसके पीछे का क्या कुछ कारण है? क्या ये लोग वाकई में आम आदमी पार्टी को इन दिल्ली चुनावों के अंदर जिताने वाले हैं? आइए चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है अगर आप यहाँ पर आए हैं तो? उसके पीछे कारण इस बात का है कि दिल्ली में और गरीबों का कोई मसीहा है तो केजरीवाल है। इसलिए मसीहा वो हमारा अपना भाई है, हमारा बड़ा। क्यों, जो भी हमारा मसला है, जैसे बस का सफ़र हो गया, लेडीज़ों का, सिलेंडर का मसला हो गया, पानी का मसला हो गया, कोई भी काम जैसे हैं, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, बिजली के बिल हो गए, जो भी काम है केजरीवाल ही करते हैं बढ़िया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए मोदी की गारंटी पर एक बार विश्वास करिए। मोदी गारंटी यूपी में थी, यूपी के रहने वाले हैं हम, यूपी में वोट डाला था हमने जाके। लेकिन अगर सरकार तुम्हारी यूपी के अंदर है तो यूपी में वो काम करके क्यों नहीं दिखाते आप? यूपी में सरकार तुम्हारी है, योगी सरकार यूपी के अंदर है तो वो काम यूपी में करके क्यों नहीं दिखाते? अब दिल्ली के पीछे क्या पड़े? उनका काम है सिर्फ वादा करना, निभाना का काम नहीं है उनका। पंजाब में ये सरकार है, केजरीवाल की सरकार से हर आदमी खुश है, या पंजाब हो या दिल्ली हो या कहीं पर भी हो। केजरीवाल जो गरीबों का मसीहा है, वो हमारा भाई है बड़ा। गरीब से गरीब की रिश्तेदारी होती है, गरीब का गरीब भाई होता है। अब ये कोई भी पार्टी हो गई, कांग्रेस की पार्टी हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये जो है ये पैसे वाले लोग हैं, ये दबंग लोग हैं, इनका हमारा कोई मेल नहीं है मैम। हम गरीब आदमी, लो क्लास के लोग हैं, हमें हर चीज़ का हमें बेनिफिट मिलता है केजरीवाल से। हम केजरीवाल को चुनना चाहते हैं और दोबारा सरकार केजरीवाल बनाएंगे। जिस जो बात कह रहे हैं उन्हीं गरीबों के साथ और विकास की बात पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं अपनी हर बात में, हर भाषण में। नरेंद्र मोदी जी हमारे सिर्फ वादा करते हैं मैम, निभाते नहीं है। हमें वोट डालते हुए 25 साल हो गई, 5 बार वोट डाले हमने, लेकिन आज दिन तक उन्होंने वादे किए हैं, निभाए कभी नहीं मैम। केजरीवाल जी ने जो काम किए दिल्ली के अंदर वो किसी सरकार ने नहीं किए। उसने जो वादे किए हैं वो पूरे किए। लेटेस्ट के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो भी काम किया। और सबसे हम गरीब आदमियों को क्या चाहिए? स्कूल और शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में सबसे आगे काम है केजरीवाल जी का, और बिजली के बारे में 2। और अब क्या काम नहीं किया केजरीवाल ने, और काम करने के बाद भी उनको काम मोदी सरकार ने नहीं करने दिया। आपको वाकई में ऐसा लगता है कि जो काम नहीं हुए उसे सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं? मोदी सरकार ने काम नहीं करने दिया। काम करने बंदा काम करने जा रहा है, आप उसको जेल डाले। इतिहास में पहली बार है जो हिंदुस्तान का, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पूरे राजधानी का मुख्यमंत्री वो जेल भेजा जा रहा है। और आप घोटाले करेगा, आपके घोटाले कौन पकड़ेगा उनको? दूसरा जो घोटाले नहीं करे वो काम करना चाहता है गरीब के लिए, उसको काम नहीं करने दे रहे हो आप। क्यों नहीं करने दे रहे आप काम? आप काम नहीं करने दे रहे। एक मिनट, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हराने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हराने के लिए यूपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में, राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली में, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में, सारी फौज लगी हुई है, योगी जितने भी इनके बीजेपी के नेता सब यहाँ आए हुए हैं सिर्फ एक आदमी के लिए। अकेला केजरीवाल कितनों पे भारी है, इससे आप अंदाजा लगा लो कि गृह मंत्री अमित शाह को भी यहाँ के प्रचार करना पड़ रहा है एक छोटे से चुनाव में, एमएलए चुनाव में। बताओ, तो मतलब आपको लगता है सारी की सारी बीजेपी जो है वो दिल्ली में उतर चुकी है? हाँ बिल्कुल उतरेगी, उनको दिल्ली में आने नहीं है मैडम। आप रिटर्न में आज लिखवा के ले जाओ, दिल्ली में लोगों को सिर्फ केजरीवाल पसंद है। लेकिन अगर इसी चीज से जो है वो चुनाव पलट गया तो सोचिए, इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी के दिल्ली में उतर रहे हैं। 2020 में भी ये सब आए थे यही, 2020 के चुनाव में भी ये सब लोग यही आए थे, उसमें भी यही हुआ था। दिल्ली के लोगों को सिर्फ केजरीवाल पसंद है, उसकी नीतियां पसंद है, उनके द्वारा किए हुए कार्य पसंद है। केजरीवाल जी ने महिलाओं को
फ्री बस यात्रा दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री मतलब ये हम देते हैं, केजरीवाल देते हैं तो रेवड़ी हो जाती है, ये देते हैं तो उनकी योजनाएं हो जाती हैं, है नहीं। हर मिडिल क्लास आदमी को आज उस बहन से पूछो, उस माँ से पूछो जो 10,000 की नौकरी करने के लिए बसों पे यात्रा करती है, उसके 2,000 2,500 रुपये बचते हैं। आज आप 100 रुपये अपनी महिला अपनी हम माँ बहन को दे दें कि जाओ कनाट प्लेस में गोलगप्पे खा जाओ, वो 100 रुपये के गोलगप्पे खा के आ जाएगी, किराया लगेगा ही नहीं, आने जाना फ्री। तो अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी जी तो बोलते हैं कि दिल्ली को इन 10 सालों के अंदर आपदा में धकेल दिया है, जो केजरीवाल है जी ये जो मोदी साहब ने आपदा का है ना, ये आपदा बंगाली भाषा में होता है बड़े भाई का, जैसे संजू आपदा, इसका बड़ा वर्ड मायने रखता है, ये बड़े भाई का इज्जत देने का समान है। आपदा कह रहे हैं, ये दिल्ली में आपदा दी है, मोदी जी ने कह रहे हैं आपदा दी है, तो दिल्ली वालों को ये आपदा पसंद है। अच्छा, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, मिडिल क्लास फ्री, सब चीज दे रहे हैं ना। ये हमारे लोगों का इनकम टैक्स है जो घुमा फिरा के बताते हैं। आज 25 करोड़ रुपए का पुल था ये वाला जो हमारे यहाँ बना है अपना पंजाबी बाग में, वो 22 करोड़ में बना है, वो 3,000 करोड़ 2-3 करोड़ रुपया बचा है, वो पब्लिक में बांट दिया उन्होंने, तो इसमें बुरा क्या है बताओ। मतलब आपको लगता है जनता का पैसा जनता को मिल रहा है? बिल्कुल, जनता का पैसा जनता को मिलने लग गया पिछले 10 साल में। हाँ। ये 10 साल के बाद ही लोगों की खुलिया है। आज किसी भी आपको नहीं लगता कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार तो रही, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी ऐसी हो सकती है कि इस बार के चुनावों में सीटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देखने को मिल सकता है जनता की नाराजगी किसी न किसी चीज। फुल फ्लैट केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ही आ रही है, इसमें कुछ नहीं होगा। 2024 के चुनाव में भी हुआ है, उसमें क्या था, मोदी जी कहते अब की बार 400 पार, दुनिया ने पूरे हिंदुस्तान ने उनको कर दिया 30 पार, 240 भी रोक दिया। आज वो बैसाखी पे खड़े हैं, जिस दिन दो पार्टियों के नेता ने इनकी खींच ली उसी दिन सरकार गिर जाएगी। अच्छा, तो दिल्ली आप कह रहे हैं, चले केंद्र के अंदर तो बैसाखियों पर है आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो है एक के बाद एक आरोप जो है आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे वोट जो है वो कटवाने का काम किया जा रहा है, दिल्ली के चुनावों में धांधली करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की धांधली जो है वो हो सकती है इन चुनावों में? करने ईमानदारी होती है, बेईमानी होती है, और ईमानदारी सदाबहार रहती है, बेईमानी की ज्यादा पैर नहीं होते हैं। केजरीवाल 68 सीटें लाएंगे जैसे पहले लाए थे, पहले से ज्यादा बढ़िया विकास किया है, पहले से ज्यादा ध्यान रखा गरीबों का, हमारे सबका उन्होंने, और दिल्ली की सरकार केजरीवाल ही बनाएंगे और केजरीवाल को ही पब्लिक चुनेगी। ठीक है, मैं और भी लोगों से थोड़ा यहाँ पर जान लेती हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? बिलाल अहमद। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर युवा है, युवा के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस सरकार को? बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं इस सरकार, अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। ऐसा आप लोगों के लिए क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में सरकार करेगी, और अब तक के लिए क्या किया है? अब तक के लिए तो बहुत काम किया उन्होंने। सबसे मेन चीज एजुकेशन करिए। हम केजरीवाल जी को लाने के आपको इतने रीजन बता रहे हैं, लाइट, बसों का किराया, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इतने रीजन। आप बीजेपी को लाने का एक रीजन बताइए हमें, बताओ। बीजेपी के अंदर तो वो कहते हैं कि देखिए देश के अंदर हमने विकास किया, अब दिल्ली कल के लिए हमें मौका दे दीजिए, मोदी की गारंटी पर विश्वास। यूपी में कौन सा विकास हो गया? देश में विकास बताओ तो, ये रोड बनवा दिए, विकास हो गया? बताओ, आप बताओ ना विकास, हमें कौन सा विकास हुआ है बीजेपी से? बीजेपी बोल रही है कि हमने पूरे देश में विकास किया है। जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया था ना, एक बंदे को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। सोच लो फिर कितनी पावर है उस बंदे की, इस बात से अंदाजा लगा लो ना आप। वोट पावर है ये वोट पावर है केजरीवाल, इस बार केजरीवाल, और ये पावर केजरीवाल की है, यहाँ कोई किराए के टट्टू नहीं है। ये लोग ये बीजेपी वाले 500 रुपए पे पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं, यहाँ 500 वाली पब्लिक इकट्ठी नहीं है, ये केजरीवाल का प्यार है, ये डॉक्टर दयानंद चंदेला का प्यार है, ये यहाँ पे हमारे एमएलए साहब का, जो हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे एमएलए साहब ऐसे हैं क्षेत्र के, हमारे लिए काम करते हैं, और उनको कुछ पता लग जाए कहीं पे पानी निकल रहा है, सीवर खराब है, खुद अपनी गाड़ी ट्रैक्टर लेके आते, काम करते हैं हमारे एमएलए साहब। मतलब आपको लगता है, हाँ, क्या कह रहे हैं? जो दयानंद चंदेला जी है, धनोती चंदेला जी, वो लोकल व्यक्ति है। सिरसा जी रहते हैं गुड़गांव, उनको यहाँ की गली का नहीं पता, सड़क का नहीं पता, नाले का नहीं पता। कोई भी व्यक्ति यहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़ता है, दयानंद चंदेला जी के घर जाता है, 10 मिनट में काम करा के आता है, चाय मिलती है, बिस्कुट मिलता है, मान सम्मान मिलता है उनको। मतलब विधायक जी पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रहते ही, यहाँ तो ध्यान कहाँ बाहर कर रखेंगे। ये एक मिनट, ये रहता है गुड़गांव, यहाँ का विधायक, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दिल्ली का सीएम है, उसका जीना हराम कर रखा है पूरे देश के नेताओं ने। ये आपको क्यों लगता है कि दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी को दोबारा आना चाहिए? मैम सुनिए, यहाँ 1 मिनट, 29 स्टेट का लोग यहाँ रहता है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाईचारे में रहते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है। तो यहाँ मूलभूत सुविधा पे चुनाव होती है, ना कि जाति पे धर्म पे चुनाव होती है। यहाँ हर आदमी की मूलभूत सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधा है। सारी सुविधाएं केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। केजरीवाल जी ने बस में फ्री किया, 60 साल लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया। आपके हिसाब से काम जो है वो करेंगे केजरीवाल, ठीक है। तो अब यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा, जो इस रैली के अंदर लोग आए उनका क्या कुछ कहना था, अब वो हमने आपको बताया। अब आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।